इलाही إن كان الندم على الذنب توبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما أداه بالفناء والعدم. كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ضائقة الموت. وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة عتقى. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كن على عمرك أشهم منك على درहमिक व दीनारिक. नमाज गुज़ारन अज़ीज़, खुतबा अव्वल की इब्तिदा में मैं अपने नफ्स के साथ साथ आप तमामी हज़रात को तक़वा इलाही की दावत देता हूँ और इसी तक़वा के साए में हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं और आखिरत को कामयाब। पैगम्बर इस्लाम ने इस हदीस में और अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई अहादीस में इस नुक्ते की तरफ इशारा किया है कि हमारी ज़िंदगी में हमारा प्रोग्राम, हमारी ज़िंदगी में हमारी प्लानिंग और ख़ुसूसी तौर पर जो दिन हमारे करीब आ रहे हैं, हमारे यूथ की ज़िंदगी में, हमारे नौजवानों की ज़िंदगी में, जिसे हम छुट्टियों के दिन कहते हैं, जिसे हम आसानी के साथ ज़िंदगी गुजारने के दिन कहते हैं, उन दिनों का कैसे हम इस्तेमाल करें, किस तरह उन दिनों से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये हमारी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन, ख़ुसूसन हमारे नौजवान इस नुक्ते की तरफ तवज्जो करें कि हमारी ज़िंदगी के जो बेहतरीन दिन होंगे वो छुट्टियों के दिन होते हैं। वो जब उस वक्त जहाँ पर स्कूल या मदरसे की पाबंदियाँ नहीं होती, डिसिप्लिन में इंसान मजबूर नहीं होता, पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहनने के लिए मजबूर नहीं होता, सब्जेक्ट्स जो दिए जाते हैं उनको पढ़ने पर इंसान मजबूर नहीं होता, थोड़ा बहुत आज़ादी फ़ील करता है, सिलेक्शन में आज़ादी, चॉइस में आज़ादी। तो इस आज़ादी के मौके पर इंसान तवज्जो करे कहीं ऐसा ना हो इस आज़ादी के ख़याल में इंसान सुस्त हो जाए और ये जो दिन आने वाले हैं उन दिनों को इंसान यूं ही गुजार दे तो सिवाय पछतावे के और कोई चीज़ इंसान की ज़िंदगी में नहीं बचेगा। इसलिए रिवायतों का अगर हम मुतालिया करें
तो रिवायतों में खुसूसी तौर पर अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिस्टम की बात की। जहाँ भी नहजुल बलागा में तक़वा की गुफ्तगू हुई है, जहाँ भी गॉड कॉन्शियसनेस की बात हुई है, वहीं पर मौलाए कायनात ने फरमाया व नज़्म अम्रिकुम, छुट्टियाँ हों, दिन हो स्कूल के, आज़ादी के दिन हो, फ्रीडम के दिन हो, तो ये कोशिश करना कि तुम्हारी ज़िंदगी में सिस्टम बाकी रहे, तुम्हारी ज़िंदगी में प्लानिंग हो। व नज़्म अम्रिकुम, अपने कामों में सिस्टम को कभी न भुलाना और न भूलना। क्यों? मौलाए कायनात ने नहजुल बलागा में इस नुक्ते की तरफ इशारा किया है, जो वक्त इंसान को मिलता है ज़िंदगी में वो हाथों से निकल जाता है, चाहे इंसान चाहे या ना चाहे, उसका वक्त खर्च हो जाता है। ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि इंसान कहे मैं आज नहीं बेचूंगा, ये कोई इंसान की मिल्कियत नहीं है जायदाद कि इंसान उसको होल्ड करके रखे, ये पैसा नहीं है कि इंसान उसको डिपॉज़िट कर दे कि मैं ख़र्च नहीं करूँगा। ये वक्त ऐसी चीज़ है जो इंसान चाहे या ना चाहे इंसान का खर्च हो ही जाता है। कामयाब इंसान वो है जो इस वक्त से भरपूर फ़ायदा उठाए। मौला कायनात फरमाते हैं अल-फुर्सतु तमुर्रु मर्र सहाब, जिस तरह आपने क्लाउड्स को देखा, अपने सरों पर बादलों को देखा, जिस तरह बादल इंसान के सरों से छट जाते हैं, देखते देखते ये क्लाउड्स मेरे सर से गुज़र कर दूसरे शहर की तरफ चले जाते हैं, उसी तरह से इंसान का वक्त भी इंसान की ज़िंदगी से गुज़र जाता है। अल-फुर्सतु सरीअतुल फौत, ये जो वक्त इंसान के हाथ में होता है बहुत जल्द निकल जाता है। बाज़ रिवायतों में यहाँ तक इशारा किया कि जूं जूं ज़माना क़यामत के करीब होगा, इंसान का वक्त यूं ही इंसान का तेज़ी के साथ गुज़रता चला जाता है। पहले हम ये सुना करते थे दिन गुज़रता नहीं है, रात ख़त्म होती ही नहीं है। आज नौजवानों को ये कहते हुए हम सुनते हैं हफ्ता कैसे गुज़र गया पता नहीं चला, महीना कैसे गुज़र गया पता नहीं चला, सेमिस्टर कैसे ख़त्म हो गया, हमें एहसास ही नहीं होता। वक्त तेज़ी के साथ गुज़रता चला जाता। अल-फुर्सतु सरीअतुल फौत, लेकिन लौट कर ये वक्त फिर आने वाला नहीं है। चाहे इंसान अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाए कि परवरदिगार जो वक्त लौट चुका है, मेरे हाथों से जा चुका है, वो मुझे वापस दे दे, तो वो वक्त इंसान को वापस मिलने वाला नहीं है। सिवाय पछतावे के इंसान के पास कोई चीज़ बाकी नहीं रहती है। इसलिए अइम्मा अत्हार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा किया अल-फुर्सतु गनमुन, ये जो तुम्हारे पास टाइम है ये तुम्हारा कैपिटल है, ये जो तुम्हारे पास टाइम है ये अल्लाह का दिया हुआ गिफ्ट है, इससे भरपूर फ़ायदा उठाओ। अगर नहीं है, एक लम्हा भी गफलत में गुज़र गया तो वो फिर गुज़र गया है कि इंसान अफसोस करता चला जाता है। बास कमेंटेटर ने कहा बड़ी मुश्किल थी ये समझने के लिए हमारे लिए कि वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र का माना क्या है, कि क्यों इंसान घाटे में है, किस चीज़ में घाटे में है, किस चीज़ में नुकसान में है, किस चीज़ में लॉस में है इंसान। तो एक कमेंटेटर कहता है मैं बाज़ार में जा रहा था तो मैंने देखा एक शख्स जो बर्फ़ बेच रहा था, स्नो के स्लैब्स बेच रहा था, तो उसको मैंने ये आवाज़ देते हुए सुना इरहमू मन यदूब रअसु मालिही, इरहमू मन यदूब रअसु मालिही, इस पर रहम करो जिसका माल पिघलने वाला है। जो बर्फ़ बेचता है वो चिल्लाता है मार्केट में मुझसे बर्फ़ ख़रीद लो, अगर थोड़ी देर तुम नहीं ख़रीदोगे तो फिर वो बर्फ़ पिघल जाएगा, जब पिघल जाएगा पानी में बदल जाएगा तो फिर कोई मुझसे वो बर्फ़ नहीं ख़रीदेगा। कमेंटेटर कहता मैंने इससे इस आयत का मतलब समझ गया इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, यानी क्या, टाइम से फ़ायदा उठा लो, टाइम से फ़ायदा उठा लो, अगर नहीं उठाओगे तो ये गुज़र जाएगा, ये तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। हर इंसान उस वक्त नुकसान में नज़र आएगा। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कितनी खूबसूरत आय करीमा है, इंसान बार बार दोहराए इस आय करीमा को। बेशक इंसान लॉस में, जो कमा रहा है, दौलत कमा रहा है, जो इल्म हासिल कर रहा है, उसका वक्त भी घट रहा है, उसका वक्त भी खर्च होता चला जा रहा है। अगरचे दुनिया वालों ने बदल दिया इंसान की जहनीत को, बर्थडे मनाकर, मैरिज एनिवर्सरी मनाकर इंसान को ये खुशी दिलाने की कोशिश करती है दुनिया, केक काटो 1 साल बड़े हो गए, केक काटो 1 साल बूढ़े और बूढ़े हो गए। इंसान को खुशियों की तरफ लाने की दुनिया कोशिश करती ज़रूर है, लेकिन हकीकत में ये है कि बच्चा
1 साल बड़ा नहीं हुआ है, बल्कि बच्चे की ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया है। आदमी 1 साल और जवान नहीं हुआ है, बल्कि 1 साल उसकी ज़िंदगी का ख़त्म हो गया। अगर इंसान कैलकुलेट करे तो यह आय करीमा पुकार कर कहेगी, इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, इंसान घाटे में है, इंसान नुकसान में, उसका वक्त दिन ब दिन पिघलता चला जा रहा है। तो क्या किया जाए? पैगम्बर इस्लाम ख़त्मी मर्तबत हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आप फरमाते हैं, अल उमूर मरहूनतुन बिऔक़ातिहा, जो आपके काम हैं आपके टाइम से मिले हुए हैं, जो आपके काम है आपके टाइम से जुड़े हुए हैं, उस वक्त वो काम ना किया जाए तो फिर वो टाइम निकल जाएगा, फिर वो काम भी निकल जाएगा। हर एक ज़िंदगी के हिस्से में इंसान कुछ काम कर सकता है, उस ज़िंदगी के हिस्से में वो काम ना करे तो पछताता है आदमी। चाहे जवानी में जो काम करना था वो ना करे, पछताएगा। बचपन में जो काम करना था वो ना करे तो पछताएगा। कोई हो उन बताने वाला उन जवानों को, उन बच्चों को, ये तुम्हारी ज़िंदगी का जो पीरियड है, ये जो तुम्हारी ज़िंदगी आ रही है कुछ काम करने के लिए, अल्लाह चाहता है उस वक्त तुमसे कोई काम ले। अल उमूर मरहूनतुन बिऔक़ातिहा, उस वक्त वो काम ना किया जाए तो फिर वो काम की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, उस काम की कीमत ख़त्म हो जाती है। क्या किया जाए? छठे इमाम फरमाते हैं इस हदीस की तशरीह में, लिकुल्ल सलातिन वक्तान। कभी कभार हम मिसाल देते हैं नमाज की, सिर्फ नमाज के लिए नहीं है, हर चीज़ के लिए वही है मिसाल, हर चीज़ में हम वो मिसाल को अप्लाई कर सकते हैं। इमाम फरमाते हैं नमाज के 2 वक्त हैं, अव्वलुन व आखिरुन। भाई क्या कहते हैं नमाज का पहला वक्त क्या है, नमाज का आखिरी वक्त क्या है? कभी कभार हम ये सोचते हैं नमाज के लिए अभी टाइम बहुत है, अज़ान ज़ोहर हो गई, हम इसको डिले करते चले जाते हैं, मगरिब तक तो पढ़ा जा सकता है, अभी तो टाइम बहुत है। इमाम फरमाते 2 वक्त है नमाज के, अव्वल वक्त और आखिर वक्त। फ़अव्वलुल वक्त अफ़दलुहु, अगर सवाब पूरा हासिल करना है, कंप्लीट बेनिफिट्स नमाज के लेने हैं तो अव्वल वक्त नमाज पढ़ो। वलैसा लिअहदिन अन यत्तखिज़ा आखिरल वक्तैन वक्ता, आखिर वक्त को तुम इंतखाब नहीं कर सकते अपने चॉइस से, चलो आखिर वक्त पढ़ लिया जाएगा। किसने देखा कि इंसान की ज़िंदगी में आखिर वक्त आएगा? किसने देखा है ज़िंदगी में आखिरी वक्त आएगा? किसी नौजवान ने सवाल किया हमसे, क्या कि फ़्लाइट में जो नमाज़ पढ़ी जाती है, जिस हालत में हो, डायरेक्शन मिले या ना मिले, आखिर में इंसान नमाज पढ़ ही ले, तो उसने कहा कि फ़ायदा क्या है उस नमाज का जहाँ पर क़िबले का डायरेक्शन ना हो, जहाँ सही ना मिले, ना क़याम कर सकता हो ना रुकू कर सकता। हम जाएंगे दुबई में लैंड होंगे, वहाँ पर नमाज़ पढ़ेंगे। तो मेरी ज़बान से ही हदीस का जुमला निकला था, किसने देखा कि ये फ़्लाइट लैंड हो सकती है? कितने लोग हैं गए हवा में, फिर उनकी ज़िंदगी नसीब नहीं हुए। नहीं पता क्या इमाम फरमाते, नहीं पता तुम्हें आखिर वक्त तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा कि नहीं आएगा। इमाम फरमाते इल्ला मिन इल्लतिन, हाँ बीमारों के लिए, जिनके पास पानी मौजूद नहीं है, जिनके पास लिबास मौजूद नहीं है, जो मजबूर हैं, वो डिले कर सकते हैं। व इन्नमा जअल आखिरल वक्त लिल मरीद वल मुअतल लिमन लहू उज़्रुन, जिसके पास उज़्र मौजूद है, जिसके पास रीज़न मौजूद है, जिसके पास एक्सक्यूज़ मौजूद है, वो थोड़ा बहुत डिले कर सकता है। लेकिन हर इंसान के लिए नहीं, उस वक्त में वो काम अंजाम दे दो, उस वक्त में वो काम तुम्हें सपोर्ट करेगा, वो काम तुम्हें हिम्मत देगा हर काम के लिए। व इन्नमा जअल आखिरल वक्त लिल मरीद, उसके बाद इमाम फरमाते वो अव्वलुल वक्त रिदवानुल्लाह। अल्लाहु अकबर। कलाम वाले इमाम है, इमामुल कलाम, इमाम का कलाम वाक़ई कलाम का इमाम होता है। इमाम फरमाते हैं अव्वलुल वक्त रिदवानुल्लाह, पहले वक्त नमाज पढ़ लो, अव्वल वक्त नमाज पढ़ लो, अल्लाह की मर्दी मिल जाएगी, अल्लाह की रिदा मिल जाएगी, आप कामयाब हो जाएंगे अल्लाह को प्लीज़ करने में। वो आखिरुल वक्त अफ़वुल्लाह, आखिर वक्त में इन तुम्हें दुआ करनी होगी, परवरदिगार हमें माफ़ कर दे, हमने डिले कर दिया है। वहाँ माफ़ी का मौका है, रिदवान का मौका नहीं। रिदवान अव्वल वक्त में क्या कहना चाह रहे हैं इमाम? इमाम फरमाना चाहते हैं तुम्हारा जो वक्त है, जो मुअय्यन किया गया है किसी काम के लिए, इबादत के लिए, क़याम के लिए, सजदे के लिए, एक्शंस के लिए, उस वक्त वो काम कर डालो कि तुम्हें कहीं पछतावे का मौका ना मिले। क्यों? तुम्हारी ज़िंदगी के हर मिनट के बारे में, हर सेकेंड के बारे में, हर दिन के बारे में,
हर महीने और साल के बारे में सवाल किया जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में सवाल किया जाएगा। खुसूसी तौर पर मेरे नौजवानों, जो मेरे यूथ हैं, जो हॉलीडेज़ मनाने जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में प्लान बनाओ, हर लम्हे का तुम्हें हिसाब देना होगा। जवानी में बेकारी का टाइम, मुफ्त का टाइम, फ्री का टाइम होता नहीं है। ये कहीं छुट्टी के दिन नहीं होते हैं। जो लोग कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, जो लोग सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, प्लान बनाएं, नमाज़ों का प्लान बनाएं, इबादतों के सीखने का प्लान बनाएं, कुरान की तिलावत का प्लान बनाएं। कई स्कूल्स के मौके पर, यूनिवर्सिटी के मौके पर कई चीज़ें हमारे हाथों से छूट जाती हैं। हमने कुरान पर तवज्जो नहीं की, हमने अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी की तरफ तवज्जो नहीं की। कितने ऐसे रिश्तेदार हैं, पूरे सेमिस्टर हमारा गुजर गया, हमने उनसे मुलाकात नहीं की। कितनी मरतबा ऐसा मौका आया कि हमें कब्रिस्तान जाना था, हम जा नहीं पाए। कितनी ऐसी किताबें रह गई जो सिलेबस की वजह से हमने उसको टच नहीं किया। ये बेहतरीन मौका है इबादतों के लिए, खिदमतों के लिए, उन किताबों को पढ़ने के लिए जो किताबें दरहकीकत मेरी ज़िंदगी को बदलने वाली हैं, मेरी ज़िंदगी को चेंज करने वाली हैं। ला तज़ूलो क़दमा अब्दिन यौमल क़ियामा हत्ता युसअलु अन अर्बईन। क़यामत के दिन इंसान को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा जब तक उसकी ज़िंदगी के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा, उसकी जवानी के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। मेहनत करें, तलाश करें, प्रोग्राम बनाएं, बेहतर से बेहतर इन हॉलीडेज़ को इंसान आगे ले जा सकता है और आखिर में कह सकता है अल्लाह की बारगाह में कि परवरदिगार मैंने मेहनत की है, परवरदिगार मैंने कोशिश की है। क्या होता है इस प्रोग्राम बनाने में, क्या फ़ायदा होता है इस प्लानिंग बनाने में? इंसान सारे काम प्लानिंग के साथ अंजाम दे सकता है। कभी अगर प्लानिंग ना हो, किसी एक चीज़ की तरफ इंसान चला गया, फिर चला जाता है, दूसरी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी से छूट जाती है। इंसान अपने नफ्स के एतबार से चीज़ों को सेलेक्ट करता है। हत्ता एक आलिम का जुमला है कि इंसान हमेशा आसान कामों की तरफ तवज्जो करता है। जब फ्री टाइम होता है, देखो सबसे आसान काम क्या है, सबसे आसान काम क्या है हमारे बच्चों के लिए, सबसे ईजी काम क्या है हमारे बच्चों के लिए? जी, टेलीविज़न ऑन करे बैठ जाए घंटों, आसान काम है, कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ती है। नहीं, टीवी तक क्यों जाएं हम लोग जब हाथ में उसकी सारी दुनिया मौजूद है। आसान काम यह है, लेटते हुए, सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए इंसान अपने हाथ में जो डिवाइस मौजूद है अपने मनपसंद चीज़ों को देखने लगता है, समझता है मेरे लिए ईजी काम है। ईजी काम है, कोई नो डाउट ईजी काम है, लेकिन बहुत बड़े काम उसकी ज़िंदगी से ऐसे भी हैं जो इस ईजी काम की वजह से छूट जाते हैं। कितने इबादतें हमसे छूट जाती हैं, कितने माँ बाप का ख्याल करना हमसे, हमारी ज़िंदगी से छूट जाता है, कितने दोस्तों से मुलाकात हमारी ज़िंदगी से छूट जाती है। प्लान अगर बनाओगे तो तुम सारे काम अंजाम दे सकते हो और अच्छे काम भी अंजाम दे सकते हो। मन इश्तगल बिगैरिल मुहिम ज़य्यअल अहम। अगर इंसान कोशिश करे, उन कामों की तरफ तवज्जो करे जो उसकी ज़िंदगी में आसान है, ईजी हैं, उसी की तरफ इंसान चला जाए, वक्त को ज़ाया कर दे, जो अहम काम है, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में, एक यूनिवर्सिटी जाने वाले की ज़िंदगी में, वो काम इंसान की ज़िंदगी से छूट जाएंगे। ना बरकत बाकी रहेगी और ना इंसान की ज़िंदगी में तौफीक बाकी रहेगी। हाँ, प्लान बनाएं, कोशिश करें, बीमारी ना हो, तंदुरुस्ती हो और इंसान अपने वक्त से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। और कुरान मजीद कहता है फ़इदा अज़म्ता फ़तवक्कल अलल्लाह। तुमने इरादा बनाया, प्लान बनाया, प्रोग्राम बनाया, सारे प्रोग्राम बनाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करो, हवाले करो अपने कामों को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। अल्लाह तबारक व तआला ट्रस्ट करने वालों को, भरोसा करने वालों को बहुत चाहता है, ताकि इंसान जब ये वक्त ख़त्म हो, ये हॉलीडेज़ ख़त्म हो, दोबारा फिर स्कूल की तरफ जाए, दोबारा कॉलेज की तरफ जाए, दोबारा काम की तरफ जाए, तो अल्लाह की बारगाह में कह सके, वो जुमले कह सके जो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहीफ़े सज्जादिया में अल्लाह की बारगाह में कहे हैं। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले। परवरदिगार छुट्टियों के दिन, इमाम फरमाते फरागत, जो लीजर टाइम होता है, जो छुट्टियां होता है, फ्री टाइम होता है, इमाम उसके बारे में दुआ कर रहे हैं। परवरदिगार छुट्टियों के दिन ऐसा मेरे लिए मुक़द्दर फरमा, ऐसे आसानियां मुक़द्दर फरमा कि मुझसे कोई गुनाह सरजद न हो। परवरदिगार मुझे इतनी तौफीक दे, जो मेरे गुनाह लिखने वाले फरिश्ते हैं,
ये छुट्टियां ख़त्म होने के बाद उनका रिपोर्ट कार्ड खाली रहे, वो कुछ ना लिख सके मेरे ख़िलाफ़। मैं तेरी बारगाह में आऊँ तो सर उठा कर आऊँ, तेरी बारगाह में आऊँ इज़्ज़त के साथ आऊँ। उन्हें कुछ ना मिले मेरी ज़िंदगी में लिखने के लिए, इस बंदे ने ये ख़ता की है, इस बंदे ने मिस्टेक किया है, लिखें तो सिर्फ़ और सिर्फ नेकियां लिखें। इस हालत में अगर इंसान अल्लाह की बारगाह में जाता है तो वो कामयाब नज़र आता। हमारा स्टूडेंट भी, हमारा बच्चा भी जब जाएगा वापस, तो अगर टीचर्स उसे सवाल करेंगे तुमने छुट्टियां कैसे गुजारी, उसके हाथ में कुछ ना कुछ हो, वो अपने टीचर्स के सामने, स्कूल के सामने नहीं, अपनी ज़िंदगी के सामने रख सके, मैंने अपनी ज़िंदगी में और इन दिनों में ये काम अंजाम दिया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक दे कि हम अपने दिनों से, अपने वक्त से, अपने महीनों से, अपने हफ्तों से, अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। इन्ना अहसनल हदीस व अबलगल मौइदा किताबुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस्सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम गाफ़िरुद्दंबि व क़ाबिलुत तौब व हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हान मन सबक़त रहमतुहु ग़ज़बा व बसतल यदैनि बिर्रहमा। खुतबा दुव्वों में एक बार फिर मैं अपने नफ्स के साथ साथ आप तमामी हज़रात को तक़वा इलाही की दावत देता हूँ। तक़वा के ज़रिए से हम अपनी ज़िंदगी को, अपने घर वालों की ज़िंदगी को और अपनी कम्युनिटी को बड़ी खूबसूरत बना सकते हैं। कहाँ ख़ताएँ ना हो, जहाँ मिस्टेक्स ना हो, जहाँ गुनाह ना हो, वो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी होती है। ख़ुसूसी तौर पर जहाँ पर तक़वा की गुफ्तगू होती है, अपने आप को बचाना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को सेफ़ रखना, सिक्योर रखना, ये कई माना है तक़वा, लफ्ज़ तक़वा और तक़वा के लिंग्विस्टिक मीनिंग में ये चीज़ें आती हैं। और ज़िम्मेदारी दिन ब दिन हमारी बढ़ती जा रही इसी एक लफ्ज़ के साए में कि हम अपने आप को किस तरह बचा सकते हैं, अपनी लाइफ को, अपने ईमान को, अपने फ़ेथ को, हर एतबार से इंसान को सोचना पड़ता है। दिन ब दिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। हमने सुना था बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके नाम रखे जाते हैं। एक बच्चा पैदा हुआ तो किसी का नाम हसन रखा, एक बच्चा पैदा हुआ उसका नाम हुसैन रखा। उसके बाद हमने, दुनिया ने फ्लड्स के, स्टॉर्म्स के नाम रखने शुरू किए। या अगर फ्लड आया है, स्टॉर्म आया, उसका नाम क्या होगा, तो अलग अलग नाम रखना शुरू किए। तो ये अब ये वायरस के नाम भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग नाम से, अलग अलग बच्चों की सूरत में, अलग अलग फेसेस की सूरत में ये वायरस भी हमारी कम्युनिटी दुनिया में आते जा रहे हैं। कभी कहा इसको वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट है, और एक और नाम दिया गया है कि बच्चे याद करना बच्चों के लिए मुश्किल होता है, कितने वायरस आ रहे हैं, कितने नाम आ रहे हैं। तो एक और वायरस दुनिया ने, पता नहीं, मैं यही कहता हूँ कि इंट्रोड्यूस किया है दुनिया वालों को, ज़बरदस्ती उनके जहनों में यह नाम भी डाला जा रहा है जिसका प्रोनाउंसिएशन भी इंसान के लिए मुश्किल होता है। ओमिक्रॉन के नाम से कि एक वेरिएंट है, इससे बचो, ये फैल रहा है और दुनिया दोबारा फिर हो सकता है कि खुदा ना खास्ता एक और लॉकडाउन की तरफ चले जाए। कुछ भी हो, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म होगा, किसने शुरू किया, वजह क्या है, रीज़न क्या है, मेडिकल डिपार्टमेंट से ये चीज़ें कनेक्टेड हैं। इंशाल्लाह वो लोग बहस करेंगे। हम इनकार नहीं करते, वायरस मौजूद है और रहेगा। दुनिया को सीखना चाहिए कि इस वायरस के साथ किस तरह इंसान ज़िंदगी गुजारे। ज़िंदगी गुजारना सीखना है, डरना नहीं है, फियर भी ना हो, लेकिन ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ उसूल होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ को फॉलो करें और अपने आप को बचाने की कोशिश करें। जमात की जो ऐलानात हैं, मैसेजेस हैं, उनको फॉलो करें। अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। 3 काम हमें करने होंगे। एक प्रिकॉशंस जो हम लेते आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुल्क को, इस शहर को, हमारी कम्युनिटी को महफूज रखा है। दुआ करेंगे परवरदिगार आलम
हमारे मुल्क को, हमारे शहर को, हमारी कम्युनिटी के साथ साथ हर मुल्क को, हर कम्युनिटी को, हर शहर को इस बला से, इस बीमारी से महफूज रखे। प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं जो मेडिकल डिपार्टमेंट से ऐलानात किए जाते हैं, एडवाइजेस दिए जाते हैं, उनको फॉलो करें। इसलिए कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम दीन में भी मुज्तहिद को फॉलो करते हैं और बीमारियों में भी हमें डॉक्टर को फॉलो करना है। यही नाम है इज्तिहाद का और यही नाम है फॉलो करने का। मेरा दिल और कहता है, मेरा जहन और कहता है, ये अपनी जगह पर, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर मुझे फॉलो करना ही पड़ेगा ताकि मैं अपने जिस्म को, अपने जान को बचा सकूं। प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं। नाराज़ ना हो अगर कहीं सख्ती है, कहीं पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, वो उनके लिए नहीं होते हैं बल्कि हमारे जान की हिफाजत के लिए होते हैं। और दूसरा जो हमारी दूसरी ज़िम्मेदारी है वो वैक्सीनेशन की है। अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेटेड किया है, वैक्सीन लिया है, लेकिन अभी भी ऐसे लोग बाकी हैं जो घबराते हैं, जो आगे नहीं बढ़ते। उनसे गुजारिश है कि वह आगे बढ़ें, वैक्सीन को लें, कोई नुकसान नहीं है। जितने लोगों ने लिया है वैक्सीन अल्हम्दुलिल्लाह मजबूती के साथ, हमसे ज़्यादा स्ट्रांग बनकर चल फिर रहे हैं हमारी आंखों के सामने, इसका मतलब है कोई नुकसान नहीं है। तो आगे बढ़िए, जमात की तरफ से इंशाअल्लाह फैसिलिटीज़ फराहम किए जाएंगे। कमिंग सैटरडे एंड संडे इंशाअल्लाह इमाम बारगाह में वैक्सीन का प्रोग्राम रखा गया है, वैक्सीनेशन का। आप आइए, अपने फैमिली को वालों को इन्फॉर्म कीजिएगा, अपने बच्चों को इन्फॉर्म कीजिएगा, वो आएँ इंशाअल्लाह। इस फैसिलिटीज़ से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। ये भी एक ब्लेसिंग है। हमारी वैक्सीन का इंतज़ाम, हमारी जान का एहतमाम हमारी जमात कर रही है। फैसिलिटीज़ फराहम करें, इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। और फिर एक बार मैं दोहरा दूँ कि इस बीमारी में जहाँ प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, जहाँ वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, वहीं भी दुआ की ज़रूरत है। दुआ हमारा वेपन है, दुआ हमारा असलहा है। दुआ के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। दो चीज़ें मौला कायनात ने दुआ कुमैल में इशारा किए हैं। हमारे पास एक दुआ है, दूसरे आंसू हैं। हमारे पास अपने इख्तियार में सिवाय इन दो चीज़ों के और कुछ भी नहीं है। दुआ करें, खुसूसी तौर पर सहीफ़ा सज्जादिया दुआ नंबर 7 का दोबारा दोहराने की कोशिश करें, रिपीट करने की कोशिश करें। अल्लाह की बारगाह में अपने लिए और दूसरे लोगों के लिए भी दुआ करें ताकि दुनिया में अमन कायम हो, दुनिया में तंदुरुस्ती कायम हो, दुनिया में सेहत कायम हो। जितने लोग अच्छे रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, उनका जहन, उनकी सोच भी अच्छी रहेगी, हेल्थी रहेगी, ज़िंदगी गुजारने में मज़ा आता है। ज़िंदगी गुजारने में इंसान लज्जत का एहसास करेगा। इस बात की तरफ भी लोग कोशिश करें और जो जमात के प्रोग्राम्स होते हैं उन प्रोग्राम से हिस्सा लें। खुसूसी तौर पर अपने जिस्म को स्ट्रांग बनाने के लिए, हेल्थी बनाने के लिए हमारे पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। जिम की फ़ैसिलिटीज़ मौजूद हैं, बोर्डिंग स्कूल की फ़ैसिलिटीज़ मौजूद हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाएँ। और जो प्रोग्राम्स रखे जाते हैं, जैसे साइकिलिंग का प्रोग्राम है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूथ और जो लोग भी कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो आएँ, हिस्सा लें। अफ्रीका फेडरेशन और हमारे जमात के साथ मिलकर इन्होंने एक प्रोग्राम रखा है। संडे 5 दिसंबर की सुबह, नमाज सुबह के बाद इंशाअल्लाह हमारे नौजवान जो साइकिलिंग के लिए जाएंगे, निकलेंगे साइकिल लेकर अपने हाथों में। ज़िंदगी को बैलेंस करने का सबक इस बाइसिकल से सीख कर वो लोग आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आप उनको इनकरेज करने के लिए भी आएँ और साथ दें और अपना नाम एनरोल कराएं। चाहे पार्टिसिपेशन लें या ना लें, अपने नाम को एनरोल कराएं। जो फ़ंड उसूल किए जाते हैं, फंड राइजिंग की जाती है, वो फंड राइजिंग को बोरवेल्स के लिए, वेल डिगिंग करने के लिए, जहाँ पर गरीबों के इलाके में जहाँ ज़रूरत है पानी की, वहाँ पर इन फंड्स को इस्तेमाल किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। जितना हम प्रोग्राम्स में हिस्सा लेंगे, ऑर्गेनाइज़र्स की हिम्मत बढ़ेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। दर हकीकत यही होता है कि हम इनकरेज करें उनको अपना हिस्सा लेने के ज़रिए से। उसके नतीजे में हमारे जिस्म को भी सेहत मिलेगी, तंदुरुस्ती मिलेगी। इंशाअल्लाह हम भी ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिल मुरसलीन व शफ़ीइल मुज़न्निबीन नबिय्यन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अमीरिल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब व अला सय्यदति निसाइल आलमीन व बदअत ख़ातमन नबीयीन सय्यदतिना फ़ातिमा बिन्त रसूलिल्लाह।
अगर आप लोग क़याम कर रहे हैं तो सब लोग क़याम कर लें, एक सिस्टम अच्छा रहेगा। अगर नाम इमामों के नाम शुरू किए जा रहे हैं, अगर आप सब लोग क़याम करना चाहते हैं इन द रेस्पेक्ट ऑफ आवर मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सब हो जाए ताकि एक सिस्टम बना रहेगा। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले वाला इम्मतिल मुस्लिमीन व क़ादतिल मुमिनीन अली इब्न वाल हसन मुजतबा वल हुसैन शहीद ब करबला व अली इब्न हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली अलैहिमुस्सलावातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिबिज़ ज़मान सल्लल्लाहु वसल्लमु अलैहि व अला आबाइहिल किराम। अल्लाहुम्मा फ़अल बिना मा अंत अहलु वला तफ़अल बिना मा नहनु अहलु बिजाह मुहम्मदिन व आलिहिल मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा अजअलना मिम्मन यज़कुरु फ़तनफ़अहु ज़िक्रा। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बाग़ि यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। इन्ना अहसनल हदीस व अबलगल मौइदा किताबुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।